बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक मॉर्फीम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी is the study of how parts of words called morphemes create different meanings by combining with each other or standing alone। मॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं और वर्ड्स के पार्ट हैं जिनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं वो बनते हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग बनता है जब वो एक दूसरे से मिल जाते हैं या अकेले जब वो होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मॉर्फीम है आपका कुकी और उसके साथ आप एक और मॉर्फीम यानी बाउंड मॉर्फीम एस लगाते हैं एज अ सुफिक्स, तो वो बन जाता है कुकीज़। तो आप देख सकते हैं कि उसने अपना क्या चेंज किया, नंबर चेंज किया, सिंगुलर से वो प्लूरल में चेंज हो गया। अब मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम हम सबको पता है कि एक शॉर्ट सेगमेंट या स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब कोई भी वर्ड मॉर्फीम कैसे होगा? जब वो ये 3 क्राइटेरिया उसको पूरा करेगा। पहली क्राइटेरिया क्या है कि क्या या तो वो वर्ड होता है या पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है कि उसको डिवाइड करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और जो चीज़ हमारे पास साथ में अलग होगी उससे, ठीक है, वो एक मीनिंगलेस रिमाइंडर के तौर पर बचेगी। मतलब जब एक मॉर्फीम को हम तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक चीज़ उसमें से एक तो उसका मीनिंग चेंज होगा और दूसरा जो उसमें से अलग किया जाएगा एक हिस्सा, वो मीनिंगलेस रिमाइंडर के तौर पे काम करेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका सेम स्टेबल मीनिंग होता है हर वर्बल इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अन लगाती हूँ, अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड, तो इसका मतलब यही है कि नॉट सेटिस्फाइड, नॉट हैप्पी। ठीक हो गया। कोई भी वर्ड मॉर्फीम के तौर पर तब काम करेगा जब वो ये 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। अब आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ मॉर्फीम्स की। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉर्फीम है चेयर, डॉग, बर्ड, टेबल, कंप्यूटर, ये सारे मॉर्फीम्स हैं। लेकिन आप इनको देख सकते हैं कि ये एक ही मॉर्फीम है। क्यों? क्योंकि इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती। अगर मैं चेयर को डिवाइड करूँ तो कैसे डिवाइड करूँ? क्या इसको डिवाइड करने से जो वर्ड बनेगा उसका डिफरेंट मीनिंग होगा और जो चीज़ मैं इससे डिवाइड करूँगी वो एक मीनिंगलेस रिमाइंडर होगा? नहीं। तो इस वजह से ये वाले मॉर्फीम्स डिवाइड नहीं हो सकते। ये एक प्रॉपर डायरेक्ट मॉर्फीम्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें अनइवेंटफुलनेस एक मॉर्फीम है जिसके अंदर 4 मॉर्फीम्स हैं, अन, इवेंट, फुल और नेस। तो इस वजह से देख सकते हैं आप कि जब मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो सबसे पहले अन इवेंट का मीनिंग चेंज होकर इवेंट बन गया, उसका ऑपोजिट बन गया। अन, फुल और नेस, ये 3 जो है ये मेरे पास मीनिंगलेस रिमाइंडर के तौर पे आ गए हैं और एक का मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसे जब मॉर्फीम डिवाइड होता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है और जो चीज़ें साथ में टूटती हैं वो एक मीनिंगलेस रिमाइंडर के तौर पर काम करती हैं। अब मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है फ्री मॉर्फीम और एक होता है बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम क्या होता है? फ्री मॉर्फीम को कंसिडर किया जाता है एक बेस वर्ड। लिंग्विस्टिक्स के अंदर फ्री मॉर्फीम को एक बेस्ड वर्ड कंसिडर किया जाता है। बेस वर्ड्स अकेले स्टैंड कर सकते हैं, मतलब उनको प्रॉपर मीनिंग देने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना प्रॉपर एक मीनिंग देते हैं। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, बुक, रीड, रन, ये सारे हमारे फ्री मॉर्फीम्स हैं। फ्री मॉर्फीम्स को हम रूट वर्ड का नाम भी देते हैं। अगर हमारा कोई वर्ड मल्टी मॉर्फीम पर डिपेंड करे, जैसे अन, इवेंटफुलनेस अभी मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर से इवेंट मेरा फ्री मॉर्फीम था। क्यों? क्योंकि वो अलॉन मुझे एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन जो उसके साथ अन लगा है, फुल लगा है, नेस लगा है, वो फ्री मॉर्फीम नहीं है, क्योंकि वो अलॉन कोई मीनिंग नहीं दे रहे, वो किसी चीज़ दूसरे मॉर्फीम के साथ लग कर मीनिंग देंगे। फ्री मॉर्फीम जो होता है ज़्यादातर मोस्टली वो वन सिलेबिक वर्ड्स होते हैं, जैसे रन, ठीक है, हो गया, बन, ठीक है, तो ये सारे वन सिलेबिक मोस्टली होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इस सेंटेंस में, आई हिट द मैन ऑन हिज हेड, तो इस सेंटेंस के अंदर हर वर्ड जो है वो फ्री मॉर्फीम है। क्यों फ्री मॉर्फीम है? क्योंकि वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो हेड को मैं किस तरह डिवाइड करूं? क्या उसको डिवाइड करने से एक हिस्से का मीनिंग चेंज हो रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो एक मीनिंगलेस रिमाइंडर के तौर पर बच रहा है? नहीं। तो मीन्स कि ये फ्री मॉर्फीम है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता स्मॉलर पार्ट्स में। अब बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? बाउंड मॉर्फीम कहते हैं कि वो लिंग्विस्टिक यूनिट
जो कोई मानी नहीं देता अकेले, जब तक वो कनेक्ट ना हो जाए किसी बेस वर्ड के साथ। अभी हमने पढ़ा कि बेस वर्ड क्या है, बेस वर्ड होता है हमारा फ्री मॉर्फीम। तो बाउंड मॉर्फीम कोई मीनिंग नहीं देता जब तक ये किसी बेस वर्ड या रूट वर्ड के साथ कनेक्ट ना हो जाए या किसी दूसरे बाउंड मॉर्फीम के साथ कनेक्ट ना हो जाए। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं ई आर, ई एस टी, आई एन जी, नेस, ली एक्सेट्रा। ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं। तो क्या ये कोई हमें अलोन मीनिंग दे रही है? नहीं। तो ये जब भी किसी रूट वर्ड किसी फ्री मॉर्फीम के साथ कनेक्ट होती हैं तब ये हमें कोई मीनिंग देती हैं। ये जो बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं ना, इनको एफिक्सिस के तौर के पर यूज़ किया जाता है फ्री मॉर्फीम्स के साथ। एफिक्सिस जो होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, प्रीफिक्सिस और सुफिक्सिस। तो ये बाउंड मॉर्फीम जो है ये प्रीफिक्सिस या सुफिक्सिस के तौर पे यूज़ होता है। एफिक्सिस का क्या मतलब है? एफिक्सिस एक बाउंड मॉर्फीम है जो या तो फ्री या रूट वर्ड के पहले आता है या बाद में आता है। अब वो एफिक्स जो रूट वर्ड या बेस वर्ड से पहले आएगा उसे कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे कुछ प्रीफिक्स के एग्जांपल्स क्या है, एंटी, प्री, अन, डिस। ये हमेशा वर्ड से पहले आती हैं। देखें आप, एंटीडेट, प्री हिस्टोरिक, अनहेल्दी, डिसरिगार्ड। तो ये एंटी, प्री, अन, डिस ये मेरी प्रीफिक्सेस हैं। ठीक हो गया। अब वो वाले इफेक्ट्स जो हमारी बेस वर्ड के आफ्टर आती है, बेस वर्ड के बाद आती है, उनको सुफिक्स कहा जाता है। सुफिक्सेस कौन सी हैं? एल वाई, ई आर, आई एस एम, एन ई डबल एस, नेस। ठीक है, ली, अर, इज़म और नेस ये मेरी सुफिक्सेस हैं। अब ये हमारी रूट वर्ड यानी हमारे बेस वर्ड के बाद में आती हैं, जैसे हैप्पी, ली, ये देखें एंड पे आई है, गार्डनर एंड पे आई है, कैपिटलिज्म, काइंडनेस ये सारी एंड पर आकर लगती हैं, सुफिक्स जो होती हैं। मैंने क्या बताया कि हमारी बाउंड मॉर्फीम एफिक्सिस के तौर पर कनेक्ट होती हैं फ्री मॉर्फीम के साथ। अब एफिक्सिस क्या होते हैं? या तो वो या तो वो फ्री मॉर्फीम से पहले आते हैं जिनको प्रीफिक्स कहा जाता है, या वो फ्री मॉर्फीम के बाद आते हैं जिनको सुफिक्स कहा जाता है। अब हमारे पास जो बाउंड मॉर्फीम है इसकी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम और एक होती है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या होती हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो होता है उसको ऐड करने से फ्री मॉर्फीम या बेस रूट के साथ क्या होता है, जब उसको ऐड करते हैं तो हमारी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है रूट वर्ड का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब ये अपना बाउंड मॉर्फीम यानी बाउंड डेरिवेशनल मॉर्फीम फुल ऐड किया ब्यूटी के साथ जो कि नाउन था, तो वो मेरा वर्ड बिल्कुल चेंज हो गया और मेरी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गई। वो वर्ड बन गया ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव है। ब्यूटी नाउन था, उसके साथ बाउंड डेरिवेशनल मॉर्फीम फुल ऐड करने से वो एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल बन गया। इसी तरह जब मैंने ई आर ऐड किया, जो मेरा ई आर क्या था, मेरा डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम था, उसको मैंने वर्ब रन के साथ ऐड किया तो वो मेरा वर्ड चेंज हो गया नाउन में, वर्ब चेंज हो गया नाउन में, रनर में। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है हम उसको सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। रूट वर्ड के पहले भी हम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स का यूज़ कर सकते हैं और रूट वर्ड के बाद भी हम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स का यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये वर्ड का मीनिंग चेंज करता है और पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है। अगर आप देखें प्रीफिक्स के तौर पर यानी रूट वर्ड से पहले हम जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स लगाते हैं वो होते हैं अन, मिस, एंटी। ठीक है, जैसे अनहैप्पी, मिस अंडरस्टैंडिंग, एंटी पैरेलल। ठीक है, ये सारे हमारे प्रीफिक्स डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं। और अगर हम अपने सुफिक्सेस डेरिवेशनल मॉर्फीम्स देखें तो ये ली, अर, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट, ली, स्मार्टर। ठीक हो गया, ये हमारे सुफिक्सेस हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को ऐड करने से वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। अगर कोई वर्ड नाउन है तो वो नाउन ही रहता है, अगर कोई वर्ड वर्ब है तो वो वर्ब ही रहता है, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ड कुछ भी है पार्ट ऑफ स्पीच में वो चेंज नहीं होता। बेस फॉर्म रूट वर्ड की चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जब किसी बाउंड फ्री मॉर्फीम के साथ ऐड होता है तो उसका नंबर चेंज होता है, मतलब या तो अगर वो सिंगुलर है तो वो प्लूरल बन जाता है। कंपैरिजन मतलब हम डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो हमारा वो हो सकता है कि ई आर था पहले तो हमने ई एस टी लगा दिया तो हमारा वो कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। हमारा टेंस चेंज होता है। ठीक है, जब हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम लगाते हैं अपने फ्री मॉर्फीम के साथ।
ये कभी भी वर्ड क्लास यानी वर्ब रिमेन वर्ब रहता है, एडजेक्टिव रिमेन्स एडजेक्टिव, वर्ब रिमेन्स वर्ब, नाउन रिमेन्स नाउन। मतलब ये हमारी मेन रूट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज नहीं करता, बल्कि इससे क्या चेंज होता है, नंबर चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, कंपैरिजन चेंज होता है। ठीक है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो है ना वो 8 हैं, 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ये सारे के सारे सुफिक्सेस यानी कि फ्री मॉर्फीम के बाद यूज़ होते हैं, इसलिए ये सुफिक्सेस के तौर पर यूज़ होते हैं जितने भी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। अब आप देखेंगे कि 8 कौन कौन से इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। जो 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं ना वो कौन से हैं, जो नाउन्स के साथ नाउन के साथ ऐड करने से, देखिए क्या होता है, नाउन के साथ ऐड करने से एस अपोस्ट्रोफी एस जब हम नाउन के साथ ऐड करते हैं तो ये पोजेशन को शो करता है। जैसे अलीज कार, अब अगर पहले था अली तो मैंने लगा दिया अलीज कार, अली की कार, ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये किसी मलकियत शो कर रहा है कार की अली के साथ। दूसरी क्या होती है कि ई एस ऐड करने से या एस ऐड करने से नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे बस इनटू बसेस, कार इनटू कार्स, तो ये ई एस मेरा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। पहले 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कौन से हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का लगाने से चेंज हुआ पोजेशन में, और एस या ई एस लगाने से मेरा नाउन जो था वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह जो 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एडजेक्टिव है, एक ई आर और एक ई एस टी। अब जब लॉन्ग के साथ ई आर लगाया तो ये दोनों एडजेक्टिव ही थे, लॉन्ग और लॉन्गर, लेकिन देखें डिग्री चेंज हो गई। ठीक है, लॉन्ग थोड़ा छोटे वाला लॉन्ग और लॉन्गर थोड़ा ज़्यादा लंबा। अब इसी तरह लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, देखें लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट तीनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसके साथ क्या चेंज हो रहा है, इसकी कंपैरिजन ऑफ डिग्री चेंज हो रही है। जो हमारे मज़ीद 4 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हम वर्ब्स के साथ लगाते हैं। जैसे देखें ईडी लगाने से हमारा टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट में, वर्कड। इसी तरह आईएनजी लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है टेंस, हमारा वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में चला जाता है, जैसे रीडिंग। ई एन लगाने से हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है वर्ब, जैसे ईटन। इसी तरह एस लगाने से हमारा वर्ब जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे अली ईट्स। ठीक है, अली खाता है, अली ईट्स एन एप्पल, अली एप्पल खाता है। जैसे हम ही शी इट के साथ यूज़ करते हैं ना एस, ये वो वाली बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही शी इट हमारे थर्ड पर्सन है, इनके साथ जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हम इनके साथ एस या ई एस का ऐड करते हैं ना अपने वर्ब के साथ, तो वो ये बात है। Thank you so much for watching this lecture. Must subscribe my channel for more lectures and more videos of linguistics. और बहुत सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन को और सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस का ऑप्शन आप लोग को मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।